गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने 17 तक क्वेश्चन सॉल्यूशन कर चुका हूं। अब 18 बनाऊंगा और 18 बना के इसको स्टॉप करूंगा, क्योंकि बाकी 19 और 20, 21, 22 जो है ये लेंदी है, एग्जाम में आता भी नहीं है। इसलिए हम 18 आज बनाएंगे और इस चैप्टर को करेंगे क्लोज। अब करेंगे दूसरा चैप्टर स्टार्ट। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख चुका हूं पहले से। अब इसको मैं सॉल्यूशन करता हूं। सबसे पहले आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिएगा। I इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका मेन डायगोनल होता है, जो मेन विकर्ण होता है वो 1 1 होता है, बाकी 0 होता है। तो देखिए इसमें 2 रो है, ऐसे गिनिएगा तो इसमें 2 रो है। देखिए इसमें 1 रो और ये 2 रो, कॉलम भी 2 है, 1 और 2। तो 2 रो 2 कॉलम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 रो 2 कॉलम के रूप में ही बनेगा। मतलब यहाँ अगर 1 देंगे तो यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 1 देंगे। यही हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसको पुट करते हैं इस पर। पहले इसको बना लेंगे LHS, तब बनाएंगे RHS। सेपरेट करके बनाएंगे, इस साइड का बना लेंगे तब इस साइड का बना लेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम पहले I प्लस A बनाते हैं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ये वाला। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिख लीजिए I प्लस A। तो I का ये वैल्यू है तो ये लिख देंगे। I में लिखेंगे 1 0 0 1, और फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, और फिर A इक्वल टू दिया हुआ है ये वाला, ये दिया हुआ है 0 माइनस 10, तो लिखेंगे 0 माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2, यानी 2 है। और फिर ये वाला लिखेंगे 10 अल्फ़ा बटे 2, 10 अल्फ़ा बटे 2, और यहाँ 0 है तो हम भी यहाँ 0 देंगे। तो अब इसको प्लस कर लेते हैं। तो इसको प्लस कीजिएगा तो 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा, और फिर 0 प्लस माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2, तो 0 प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो है वही उतरेगा। ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 10 अल्फ़ा बाई 2, और फिर इसको जोड़ेंगे 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, वही रहेगा 10 अल्फ़ा बाई 2, और 1 प्लस 0 मतलब 1 ही रहेगा। तो दोस्तों हम इस वाले को निकाल लिए, यानी कि इस साइड वाले को हम निकाल लिए। LHS निकल गया है, LHS निकल गया है। अब हम इस साइड वाले को निकालेंगे पूरे को, तो उसको निकालते हैं। चलिए सबसे पहले उसको लिख लीजिए I माइनस A, और फिर ये वाला है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, लिख लेंगे यहाँ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और फिर लिखा है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो चलिए सोल्व करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जान गए हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 होगा, ये 0 है, ये 1 है, और फिर A बराबर भी दिया हुआ है ये वाला, ये 0 माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2, और फिर ये है 10 अल्फ़ा बटे 2, लिख लेंगे 10 अल्फ़ा बटे 2, और ये है 0, तो यहाँ लिखिएगा 0, और ये है तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसमें भी दे दीजिए, और इसको यहाँ उतार दिए साइड में। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और फिर है माइनस साइन अल्फ़ा, और फिर कॉस अल्फ़ा। तो इसको उतार दिए। पहले हम इसको माइनस कर लेंगे, तब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम माइनस कर लेते हैं। तो 1 माइनस होगा 1 माइनस 0, तो 1 ही रहेगा। 1 में 0 माइनस होगा तो 1 ही रहेगा। 0 माइनस करेंगे 10 में, तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फ़ा बटे 2, तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा बटे 2। फिर ये इसको करेंगे 0 माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2,
तो वही होगा। तो ये प्लस माइनस माइनस ही इसमें माइनस लग जाएगा, तो -10 अल्फ़ा बटे 2, और फिर इसको में 1 जोड़ेंगे तो 1 -0 करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 1 रहेगा। ये हो गया। अब इसको इस साइड में उतार देते हैं, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और फिर ये है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। देखिए इसको यहाँ उतार दिए हैं। अब चलिए आगे इसको बनाते हैं। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 2 रो है, ये रो हुआ, ये भी रो है, और इस रो को ये कॉलम के साथ और ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको इसके साथ और इसके साथ, फिर इसको इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस के साथ, कॉस अल्फ़ा के साथ, कॉस अल्फ़ा ही होगा, कॉस अल्फ़ा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बीच में प्लस देते हैं। फिर 10 अल्फ़ा बटे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा से, तो लिखते हैं 10 अल्फ़ा बटे 2, फिर मल्टीप्लाई ये है साइन, तो मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा, ये गुना का चिन्ह है। और फिर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा के साथ, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही होगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो बीच में प्लस दे देंगे। और फिर 10 अल्फ़ा बटे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा से, तो 10 अल्फ़ा बटे 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ये कॉस अल्फ़ा है, देख लीजिएगा दोस्तों अच्छा से। अब देखिए अब नीचे वाले को, अब इसको -10 अल्फ़ा बटे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा से, तो -10 अल्फ़ा बटे 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, बीच में प्लस देंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, ये 1 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस 1 प्लस ये 1 है और साइन अल्फ़ा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा ही होगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10 अल्फ़ा बटे 2, और ये माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 10 अल्फ़ा बटे 2, और फिर ये है साइन अल्फ़ा, और फिर 1 बीच में प्लस दे देंगे। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा के साथ, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब दे देंगे मैट्रिक्स का साइन देंगे। अब देखिए इस सब को अथी कर लेंगे। दोस्तों आप जानते होंगे कि एक बात जानते होंगे, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग 10th में पढ़े होंगे, टेन थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। आपने 10th में पढ़े होंगे ये वाला फार्मूला। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर जो है ना 10 अल्फ़ा बटे 2 है, यहाँ पर 10 अल्फ़ा बटे 2 है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 अल्फ़ा बटे 2 है तो इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा बटे 2 और फिर कॉस अल्फ़ा बटे 2, इस तरीक़ा से लिखेंगे इसको। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो देखिए लिखते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा बटे 2 और फिर कॉस अल्फ़ा बटे 2, मल्टीप्लाई में है साइन अल्फ़ा, फिर ये है माइनस साइन अल्फ़ा प्लस इसको भी उसी तरीक़ा से लिखेंगे साइन अल्फ़ा बटे 2 फिर कॉस अल्फ़ा बटे 2, मल्टीप्लाई में है कॉस अल्फ़ा। तो दोस्तों इसको भी लिख लेंगे, माइनस में है तो माइनस लगेगा इसमें भी, तो माइनस लिख लेते हैं 10 को लिखेंगे साइन अल्फ़ा बटे 2 फिर कॉस अल्फ़ा बटे 2, मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई में कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा लिखेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस ये साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा लिखेंगे साइन अल्फ़ा। अब इसको भी उसी तरीक़ा से लिख लेंगे साइन अल्फ़ा बटे 2
फिर कॉस अल्फ़ा बटे 2, ये 2 है, और फिर मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा लिख देंगे, साइन अल्फ़ा फिर प्लस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों ये तो मल्टीप्लाई है, तो इसको इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम ऐसे कर देते हैं। मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं और एक बार। देखिए ये है कॉस अल्फ़ा प्लस ये साइन अल्फ़ा बाय 2 होगा, और फिर ये इंटू हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये दोनों के नीचे है कॉस अल्फ़ा, तो हम मल्टीप्लाई में तो दोनों के नीचे हो जाएगा, तो लिख देंगे कॉस अल्फ़ा बटे 2। फिर यहाँ पर आएंगे तो लिखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा और फिर प्लस देंगे, ये दोनों के नीचे ये है, ये दोनों के नीचे ये हो जाएगा, मतलब साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बटे ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बटे 2, कॉस अल्फ़ा बटे 2। और फिर इसको भी उसी तरीक़ा से लिखेंगे, तो माइनस साइन अल्फ़ा बटे 2 फिर मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा, फिर नीचे देंगे ये वाला कॉस अल्फ़ा बटे 2। फिर इसमें भी लिखेंगे इसी तरीक़ा से साइन अल्फ़ा बटे 2, फिर इसको मल्टीप्लाई में साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा लिख देंगे, फिर ये दोनों के नीचे लिख देंगे ये कॉस अल्फ़ा बटे 2, ये प्लस में है कॉस अल्फ़ा, तो लिख देंगे कॉस अल्फ़ा। तो मैट्रिक्स का साइन दे दीजिएगा, मैट्रिक्स साइन दे दिए। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा, और इसके नीचे भी दोस्तों यहाँ कुछ छूटा है, यहाँ पर प्लस साइन अल्फ़ा छूट गया है, प्लस साइन अल्फ़ा छूटा था, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो अब देखिए हम एलसीएम लेंगे, कॉस अल्फ़ा बटे 2 को और 1 को एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी एलसीएम लेंगे तो जो बड़ा है वही आता है। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, कॉस अल्फ़ा बटे 2 ही आएगा, लेकिन 1 के जो है कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा आएगा, तो कॉस अल्फ़ा बटे 2 ही बार, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इसको लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये भी वहाँ चला जाएगा क्योंकि एलसीएम ऐसा ही होता है, तो कॉस अल्फ़ा बटे 2 ये भी हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, ये जो है इसी के नीचे है तो इसमें गुना नहीं होगा, ये पूरे लिखा जाएगा, तो साइन अल्फ़ा बटे 2 और फिर मल्टीप्लाई में है साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा लिख देंगे, और फिर इसको अब उसी तरीक़ा से करेंगे, इसको भी करेंगे तो वही हो जाएगा, 1 हो जाएगा नीचे कॉस अल्फ़ा बटे 2, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। तो सबसे पहले इसी को लिख लेंगे, तो देखिए दोस्तों अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा बटे 2 होगा ही, और इसमें माइनस लगा हुआ है तो पहले माइनस लिख लीजिए और फिर ये लिख दीजिए कॉस अल्फ़ा बटे 2, और फिर ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और प्लस ये जो है वो पूरा उतर जाएगा, लिख दीजिए साइन अल्फ़ा बटे 2 और फिर कॉस अल्फ़ा, यहाँ लिख देते हैं कॉस अल्फ़ा। तो दोस्तों यहाँ नेटा इसलिए कॉस अल्फ़ा यहाँ लिख दीजिए, अब देख लीजिएगा। अब देखिए नीचे वाला एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो ये भी उसी तरीक़ा से होगा, तो लिखेंगे कॉस अल्फ़ा बटे 2, और फिर यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बटे एलसीएम लेंगे तो इस वाले के साथ तो लिख लेंगे माइनस, पहले लिख लेंगे, तो इसमें पहले माइनस लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर भी माइनस पहले लगा लेते हैं, फिर ये वाला लिख देंगे कॉस अल्फ़ा बटे 2, क्योंकि हम जानते हैं कि एलसीएम इसी तरीक़ा से होता है। सॉरी दोस्तों ये तो इसी के नीचे है तो ये कुछ होगा नहीं, ये पूरा वही उतरेगा, ये हो जाएगा साइन, ये होगा साइन अल्फ़ा बटे 2, और फिर ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, और इसके नीचे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ये हो जाएगा साइन
अल्फ़ा, फिर ये वहाँ A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बटे 2। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर ही, इसमें भी उसी तरीक़े से करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा बटे 2 लिखेंगे, और फिर ये इसकी इसी के नीचे ये वाला टोटल है, तो इसको हम पूरा उतार देते हैं पहले। साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू साइन अल्फ़ा, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसलिए 1 पूरा ऊपर जाएगा ये वाला, तो लिख देंगे कॉस अल्फ़ा बटे 2, और फिर ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो लिख दिए कॉस अल्फ़ा। अब ये पूरा एलसीएम हो गया है। अब चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसमें जो है ना, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो करेंगे कि इसको प्लस वालों को इधर लिख देंगे और माइनस वाले की इधर लिख देंगे, तब इसका फार्मूला लिखने में जो है आसानी हो जाएगा। इसमें भी उसी तरीक़ा से करेंगे, प्लस वाला के प्लस, जो ये प्लस वाला है इस साइड लिख देंगे और इस माइनस वाले को इस साइड लिख देंगे, तो बीच में हो जाएगा माइनस और ये वाला प्लस आगे चलाएगा, तो इसके बराबर फार्मूला लिखने में आसानी होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। दोस्तों ये जैसे वैसे ही उतार देते हैं। ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बटे 2, और ये भी हो जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा बटे 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा हो गया, और नीचे है ये वाला कॉस अल्फ़ा बटे 2, तो इसमें लिख दिए उसी तरीक़ा से, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, तो माइनस वाला को पहले नहीं लिखेंगे, यहाँ ये प्लस पहले वाला के लिखेंगे। ठीक, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ही पहले प्लस वाला के लिख लेंगे साइन अल्फ़ा, इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा बटे 2, फिर यह मल्टीप्लाई में कॉस अल्फ़ा हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अभी माइनस वाला लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा बटे 2, फिर है मल्टीप्लाई में साइन अल्फ़ा, हम इसको उतार लिए, और फिर बटे में जो है वही देंगे, बटे में है कॉस अल्फ़ा बटे 2, तो लिख देंगे कॉस अल्फ़ा बटे 2। तो दोस्तों इसमें भी उसी तरीक़ा से करेंगे, माइनस वाला पहले नहीं लिखेंगे, पहले प्लस वाला के लिखेंगे। तो देखिए पहले हम प्लस वाले के लिखेंगे, ये पहले प्लस वाला है तो हम इसको पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बटे 2, और फिर ये माइनस वाला को उतार देंगे, माइनस साइन अल्फ़ा बटे 2, और फिर इंटू में कॉस अल्फ़ा, और फिर बटे में जो था वही उतार देंगे, कॉस अल्फ़ा बटे 2 उतार दिए। अब देखिए इसको जैसे है वैसे ही उतार देंगे, तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा बटे 2, और फिर मल्टीप्लाई में साइन अल्फ़ा, और फिर प्लस कॉस अल्फ़ा बटे 2, फिर है मल्टीप्लाई में कॉस अल्फ़ा है। तो दोस्तों आप लोग पहले इसको उतार लीजिए नीचे वाला को, कॉस अल्फ़ा बटे 2। दोस्तों आप लोग बचपन में पढ़ेंगे, इसके बराबर जो है ना कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बटे 2 प्लस साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू साइन अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है। तो इसके बराबर ये चारों बराबर फार्मूला है, तो हम फार्मूला लिख देते हैं चारों के बराबर। तो हम देखिए लिखते हैं दोस्तों, देखिए इसके बराबर फार्मूला होता है कॉस, इसके बराबर फार्मूला होता है कॉस, और ब्रैकेट में होता है अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2, इसके बराबर टोटल के बराबर फार्मूला ये होता है। आप दिमाग मत लगाइए दोस्तों, ये फार्मूला है तो फार्मूला है, आप रख लीजिए। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा बटे 2, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पर ही कॉस अल्फ़ा बटे 2, और फिर यहाँ भी उसी तरीक़ा से होगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन, इसके बराबर हो जाएगा साइन, दोस्तों यहाँ माइनस है, इसके बराबर हो जाएगा अल्फ़ा बटे 2 माइनस अल्फ़ा। दोस्तों यहाँ पर पहले अल्फ़ा आया, यहाँ पर बाद में अल्फ़ा आया, क्योंकि फार्मूला है, देख लीजिए। अब इसके बराबर भी लिखेंगे फार्मूला, तो इसके बराबर फार्मूला वही होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा साइन, ये वाला सेम हो गया, तो यही वाला आएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस, तो इसके बराबर हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2, और फिर इसके बराबर भी होगा, ये वाला सेम है,
तो ये वाला उतर जाएगा यहाँ पर ही। तो लिख दीजिए कॉस अल्फ़ा माइनस और फिर अल्फ़ा बटे 2 होगा इस पर, और बटे में जो है उसको उतार देंगे। बटे में है ये वाला है कॉस अल्फ़ा बटे 2 और इसके बटे में भी है कॉस अल्फ़ा बटे 2 और इसके भी नीचे में यही वाला है तो उसको उतार देंगे कॉस अल्फ़ा बटे 2। तो यहाँ तक आपको समझ में चला आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट। तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो आपको एलसीएम लेने आता है, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं एलसीएम। तो चलिए हम एलसीएम को दिखा रहे हैं। देखिए हम एलसीएम ले रहे हैं अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 का। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा। अब 1 का पढ़ा कितने बार पढ़िएगा तो 2 आएगा, तो 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ माइनस अल्फ़ा है इसलिए इसको फिर 2 अल्फ़ा में से माइनस 1 अल्फ़ा चला जाएगा तो 1 अल्फ़ा बटे 2 आएगा। लेकिन ये तो इस तरीके से आया है ये वाला, क्योंकि इसमें पहले अल्फ़ा है, लेकिन बाद में जो यहाँ पर जो है ना ऐसे है अल्फ़ा बटे 2 और फिर माइनस अल्फ़ा है, तो यहाँ 1 देंगे तो फिर उसी तरीक़ा से यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ अल्फ़ा माइनस इसमें है तो 1 टाइम्स से 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ माइनस 2 अल्फ़ा में 1 अल्फ़ा जाएगा तो माइनस 2 अल्फ़ा बचेगा बटे 2 होगा। तो ये हम डायरेक्ट लिखेंगे एलसीएम करके, आप देख लीजिएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका पूरा एलसीएम हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बटे 2। इसका पूरा एलसीएम नहीं तो इसी तरह का इसका तो लिख देते हैं और फिर इसका भी जो है वही लिख देंगे कॉस अल्फ़ा बटे 2। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो माइनस 2 अल्फ़ा बटे आ जाएगा, तो इसलिए पहले माइनस लिख दीजिएगा, माइनस साइन हो जाएगा अल्फ़ा बटे 2। इस तरीक़ा से हो जाएगा। ये बटे में जो है वो उसी को उतार दीजिए तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बटे 2। अब देखिए इसको भी उसी तरीक़ा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में रहेगा, इसमें ये भी दोस्तों शायद नहीं, ये माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में होगा। इसको उतार दीजिएगा साइन अल्फ़ा बटे 2, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। बटे कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा बटे 2 लिख दीजिए और फिर इसको लिखिए, इसको लिखिएगा तो आएगा कॉस अल्फ़ा बटे 2 और नीचे भी कॉस अल्फ़ा बटे 2 है तो लिख देंगे कॉस अल्फ़ा बटे 2 है, लिख दिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना हम अभी बताए थे कि साइन थीटा कॉस थीटा जो है ना वो टेन थीटा हो जाता है, तो ये वही हो जाएगा। तो इसको ये सेम है तो ये कट जाएगा, ये भी नीचे ऊपर सेम है तो ये कट जाएगा। तो 1 टाइम्स में बार कटा है तो ये 1 टाइम्स में कटा है तो 1 लिख देंगे। ये कॉस माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा की जगह हो जाएगा अल्फ़ा बटे 2। तो ये भी हो जाएगा 10 अल्फ़ा बटे 2 और यहाँ हो जाएगा 1। तो दोस्तों ये प्रूव्ड हो गया है। अब कैसे प्रूव्ड हुआ है पहले एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें जो बोल रहा था ना कि i प्लस ए इजिकल टू आई माइनस ए और ये वाला दिया हुआ है, तो दोनों को सोल्व किए। पहले इस साइड वाला सोल्व किए, फिर उसके बाद इसको सोल्व किए। अब दोनों को सोल्व किए हैं तो कितना है अभी देख लीजिए। इसको सोल्व किए तो कितना है, इसको सोल्व किए कितना है देख लीजिए। देखिए इसको सोल्व किए तो ये वाला आया था 1 माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2 और यहाँ 10 अल्फ़ा बटे 2 1। तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम उसी तरीक़ा से आया है। यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे यहाँ है वैसे ही है, यहाँ पर भी है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2 है, यहाँ भी माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2 है। और ये 10 अल्फ़ा बटे 2 है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, बिल्कुल सेम आया। इसलिए ये RHS बराबर, ये दोस्तों ये हो गया LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है। तो अब ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर ठीक है अब हम बंद करते हैं।